हमें लगता है कि आप अपने लिए कोई उद्देश्य निर्मित करना चाहते हैं, इसलिए इसे सृजन का नियम कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यह इस आधार पर कार्य करता है कि उस समय के आपके विचार आपके लिए वांछित हैं या अवांछित। आप चाहे अपनी इच्छा पर विचार कर रहे हो या उस इच्छा की कमी पर, सृजन का नियम हर अवस्था में उन पर काम करना शुरू कर देता है। भौतिक दृष्टिकोण से सृजन के इस समीकरण के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं: विचारों की शुरुआत तथा विचारों से आकांक्षा सृजन की इच्छा तथा सृजन की स्वीकार्यता। अपने अभौतिक दृष्टिकोण में हम इस समीकरण के दोनों भागों को एक साथ अनुभव करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में हमारी इच्छा और हमारी संपूर्ण आकांक्षा में कोई अंतर नहीं होता। अधिकांश मनुष्य अपने विचारों की शक्ति, अपने अस्तित्व की स्पंदन प्रकृति या आकर्षण के नियम से परिचित नहीं होते, इसलिए वे इन्हें हासिल करने के लिए कर्म का सहारा ले लेते हैं। हम मानते हैं कि आपको दिख रहे इस भौतिक जगत में कर्म एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन आप अपने इस कर्म द्वारा अपने जीवन के अनुभव का निर्माण नहीं करते। आप अपने विचारों की शक्ति को समझ लेंगे और उस दिशा में सउद्देश्य प्रयास करेंगे तो आप इसका ऐसे सशक्त प्रभाव पड़ता है जो केवल इच्छा व स्वीकार्यता से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अपने विचार द्वारा मार्ग निर्धारण या सकारात्मक प्रत्याशा रखते हैं, तब इसे पाने में बहुत थोड़ा सा कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है तथा यह कर्म भी संतोषजनक रहता है। जब आप सकारात्मक विचारों को महसूस करते हुए अपने विचारों को पहले ही निश्चित रखेंगे, तब आप अपने सृजन की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप भविष्य में इसके प्रत्यक्ष होने के स्थान व समय में पहुंचेंगे और उसके वहां मौजूद होने की आशा रखेंगे, तब पूर्व में शुरू किए गए इस आनंददायक सृजन द्वारा आप जो भी कर्म करेंगे वह आनंद प्रदान करने वाला कर्म बन जाएगा। पर जब आप तत्क्षण कोई कर्म करेंगे तो उसका परिणाम सुखद नहीं रहेगा। हम पूरे विश्वास के साथ आपसे कहते हैं, इसका अंत भी सुखद नहीं होगा। ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि ऐसा होना नियम की अवहेलना होगी। हमारी राय है कि आप अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुरंत काम में जुटने की जगह उनके प्रत्यक्ष होने पर विचार करें, उसे देखें, इसकी कल्पना करें, उसकी आकांक्षा रखें और वह आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, प्रेरणा या इस प्रक्रिया को सबसे ढंग से शुरू करने की जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपनी इच्छित वस्तु तक पहुंच सकेंगे। हमारी बात और दुनिया के तौर तरीकों में यही सबसे बड़ा अंतर है। आपको समझने में मदद मिले कि आपको जो भी मिल रहा है वह किस तरह से मिल रहा है, जिससे आप इसे आकर्षित करने का कार्य और अधिक सउद्देश्य पूर्वक करें तथा आप अपने लिए अवांछित वस्तुओं से बचते हुए अपनी मनपसंद वस्तुओं को और अधिक चेतना पूर्वक आकर्षित कर सकें। हम जानते हैं कि आप इन्हें अनजाने में ही आमंत्रित करते हैं, आकर्षित व सृजित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि इन्हें बनाने, आकर्षित करने और सृजन करने वाले आप स्वयं हैं, क्योंकि इन पर विचार करने का कार्य आप ही कर रहे हैं। मूल रूप से आप विचार करते हैं, फिर वे नियम जिनको आपको जानकारी नहीं है आपके इन विचारों पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिनसे ऐसे परिणाम मिलते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। इसलिए हम स्वयं आगे बढ़कर आपसे इन सार्वभौम नियमों पर चर्चा करने आए हैं, ताकि आप ये समझ सके कि आपको जो भी कुछ मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है। इससे आप अपने जीवन का सउद्देश्य नियंत्रण पर उससे लाभान्वित होना सीख जाएंगे। हम आपको यह याद दिलाने में सहायता करना चाहते हैं कि अपने अनुभव के निर्माता आप स्वयं हैं। इसके प्रति सउद्देश्यपूर्ण होना बहुत आनंददायक होता है। आपको इस भौतिक शरीर में आने से पूर्व के जीवन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपका आंतरिक अस्तित्व इससे पूरी तरह परिचित है। आपका व्यापक अभौतिक हिस्सा सदा आपके संपर्क में रहता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक आप इस भौतिक शरीर में मौजूद हैं।
यह संपर्क कई तरीकों से बना रहता है, लेकिन आप जिस मूल संपर्क को समझ सकते हैं वह भावनाओं के रूप में उभर कर सामने आता है। प्रत्येक भाव या तो अच्छा लगता है या बुरा। निसंदेह आपको महसूस होने वाली भावनाओं द्वारा आपका आंतरिक अस्तित्व आपको प्रति क्षण यह जताता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं वह आपके लिए ठीक है या नहीं। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी ऐसी सोच पर विचार करते हैं जिसका स्पंदन आपको संपूर्ण इच्छा से सामंजस्य न रखता हो, तो आपका आंतरिक अस्तित्व उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करता है। जब आप ऐसा कर्म करते हैं जो आपके वास्तविक स्वरूप और वास्तविक इच्छा से स्पंदनीय सामंजस्य में न हो, तो आंतरिक अस्तित्व नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करने लगता है। इसी तरह जब आप अपनी इच्छाओं से सामंजस्य रखने वाली कोई बात बोलते हैं, सोचते या करते हैं, तो आपका आंतरिक अस्तित्व उस पर सकारात्मक भावनाएं व्यक्त करता है। भावनाएं केवल दो तरह की होती हैं, एक जो अच्छी लगती है तथा दूसरी जो बुरी लगती है। सभी वस्तुओं में ये स्थिति के अनुसार उभर कर आती है, लेकिन यदि आपको यह जानकारी हो कि यह मार्गदर्शन प्रणाली आपसे आपके व्यापक व सभी संबंध दृष्टिकोणों पर चर्चा करती है, तो आप समझ सकेंगे कि आपको अपनी सभी वर्तमान और इस भौतिक शरीर में उपजी सभी इच्छाओं से लाभ होगा तथा आप अपनी सभी इच्छा व धारणाओं के तत्वों का विवरण समझकर प्रत्येक क्षण बिल्कुल सही निर्णय लेने में सक्षम हैं। हमें इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि आप में से अधिकांश लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आपके भीतर से आता है आपको केवल उसी पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन इसकी जगह आप अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उन नियम व लोगों के समूह को खोजने में गुजार देते हैं जो आपको सही व गलत की पहचान करवाएं। यदि आपको कोई ऐसा मिल जाए तो आप अपना बाकी का जीवन उस बेमिल खांचे में फिट होने के प्रयास में बिता देते हैं। आप अपने नए जीवन के अनुभवों को उन पुरातन नियमों में फिट करने का प्रयास करते हैं जो संभवतः आपके समय से हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको प्राय हताशा या स्थितियां बेहतर हो तो भ्रम का सामना करना पड़ता है। आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। आपके विकास तथा इस अनुभव की प्राप्ति से केवल आप ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड भी विकसित होता है। बस आपको केवल उसी को आकर्षित करना होगा जो आपको पसंद हो। इसके लिए सही या गलत की कोई सूची नहीं बनी हुई है। ये केवल वही होती है जो आपकी वास्तविक इच्छाएं और उद्देश्य से संयोजित होती है। आप अपने भीतर से आने वाले निर्देशों पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि आप अपने नैसर्गिक कल्याण की स्थिति से संयोजन में कब हैं। आपको अपने जीवन में प्राप्त होने वाले अनुभवों के लिए आकर्षण का नियम जिम्मेदार है। इस नियम के प्रति आंशिक समझ के कारण आपने बहुत सी बातें कही हैं। आप कहते हैं कि समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं। आप कहते हैं कि यह जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा मिलेगा। आप कहते हैं कि जो दिन शुरुआत में बुरा होता है वह अंत होने तक बुरे से बुरा होता जाता है। यह सब कहने के बावजूद आप में से अधिकांश लोग सच में नहीं जानते कि आकर्षण का नियम कितना शक्तिशाली है। इसी के कारण लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति व घटना इसी का परिणाम है। एक समान स्पंदन वाले लोग इसी आकर्षण के नियम के कारण चुंबक की भांति एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। समान सोच वाले लोग इसी नियम के तहत एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आपका सबसे पहला विचार तब तक और अधिक विचारों को आकर्षित करता रहता है जब तक उसका आकार विशाल और शक्ति अधिक न हो जाए। जब आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विकसित होकर बहुत शक्तिशाली बन जाता है। आकर्षण के नियम के कारण आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक शक्तिशाली चुंबक है जो हर एक क्षण आपकी कल्पना से भी अधिक चीजों को आकर्षित कर रहा है। सोचते या बोलते समय हम सृजन कर रहे होते हैं। जब हम सोचते व बात करते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभवों का सृजन करते हैं।
आप यह सब स्वयं कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है। आपके व आपके आसपास के लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरण देकर हम आपको बताना चाहते कि इन शक्तिशाली नियमों में से कोई अपवाद नहीं है। क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर चर्चा करते हैं उनका जीवन वैसा ही हो जाता है, वहीं जो लोग समृद्धि पर बातचीत करते हैं उनका जीवन समृद्ध हो जाता है। जब आप समझ गए हैं कि आपके विचार चुंबकीय हैं तथा आपके उन पर ध्यान देने से वे तब तक बढ़ जाते हैं जब तक आपके विचारों का विषय आपके अनुभव का विषय नहीं बन जाता। आप जैसा महसूस कर रहे हो उस पर ध्यान देने से आपको अपने विचारों की दिशा के निर्धारण में सहायता मिलती है। जब आप विचार करते हैं कि मुझे एक कार चाहिए, तो आप वस्तुतः अपने विचारों द्वारा एक कार को अपने अनुभव में उतारने की शुरुआत कर रहे होते हैं। आप इस विचार पर जितना अधिक ध्यान बनाए रखेंगे, इसे प्राप्त करने की आपकी कल्पनाओं को जितना सजीव बनाएंगे, आप में उत्साह की मात्रा उतनी ही अधिक होती जाएगी। आप में जितना अधिक उत्साह होगा और इस कार के संबंध में आप में जितने अधिक सकारात्मक विचारों का निर्माण होगा, आपको यह कार उतनी ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। एक बार जब इसे आपने अपने विचारों में स्थान दे दिया और जब आपको इस पर विचार करते हुए शक्तिशाली सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होने लगेगी, तो यह कार आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। वह बन चुकी है, वह मौजूद भी है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको बस स्वीकार करना होगा। आप उसकी आकांक्षा कर, उस पर विश्वास रखकर, उसके आने की प्रतीक्षा कर उसे स्वीकार करते हैं। उस कार की प्राप्ति में अपनी क्षमता पर संदेह करके आप अपने सृजन का गला घोंट देते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, तो आप इसके सृजन की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपका यह कहना कि लेकिन यह तो बहुत महंगी है, इससे आप सृजन की क्रिया से दूर हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आपने इच्छा कर सृजन की क्रिया आरंभ कर दी, लेकिन उसके प्रति अविश्वास जताकर आपने आकांक्षा को दूर कर दिया। यदि आप अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित रखें, तो आप जिसे चाहें उसी को आकर्षित कर सकते हैं। जब आप किसी वस्तु की अनुपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप उसमें और अधिक कमी होने को आकर्षित करेंगे। वास्तव में प्रत्येक विषय के दो विषय होते हैं, एक आपकी इच्छा है, दूसरा आपकी उस इच्छा की कमी या अनुपस्थिति। अपनी अनुभूति पर ध्यान देने से आप समझ सकेंगे कि आपका ध्यान अपनी इच्छा पर केंद्रित है या उसकी कमी पर। कि जब आपका ध्यान अपनी आकांक्षा पर केंद्रित होता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं, वहीं जब आपका ध्यान अपनी इच्छा वस्तु की कमी पर केंद्रित होता है तो ये अनुभूति बुरी महसूस होती है। जब आप कहते हैं मुझे अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए धन की आवश्यकता है, तो आप धन को आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन जब आप उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति पर आपका ध्यान देकर आप उन्हें स्वयं से दूर कर देते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभ्यास 3 प्रश्न लीजिए। उन तीनों में सबसे ऊपर अपनी एक इच्छा लिखें। अब अगला प्रश्न लें, इसमें अपने विषय के तौर पर जो कुछ भी लिखा है उसके नीचे लिखें मुझे यह वस्तु चाहिए। अब आपको इसको जो भी कारण आए वो समझ आए उन्हें लिख डालिए। जो भी दिमाग में आए उसे लिख डालिए। वही लिखें जो सामान्य तरीके से विचार में आए। इसके लिए अधिक प्रयास न करें। पृष्ठ के पहले हिस्से में आपने अपनी इच्छा लिखी। पृष्ठ के दूसरे हिस्से पर आपने इसकी प्राप्ति के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ किया। इस सृजन प्रक्रिया के दोनों हिस्सों को सफलतापूर्वक अंजाम देकर आपने समीकरण के दोनों हिस्सों में अपने स्पंदनों को सक्रिय कर दिया है। अब आप अपनी इच्छा के पूरा व प्रत्यक्ष होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब आवश्यकता है केवल आपकी इच्छा करने और इसको प्राप्त होने तक उस इच्छा को बनाए रखने की। अंततः आपको यह मिल जाएगी। गहरे भाव से जन्मे विचार तुरंत वास्तविक बन जाते हैं। हमने आपको बताया कि आपके विचार चुंबक की तरह होते हैं।
लेकिन हम इस संबंध में एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यद्यपि प्रत्येक विचार में सृजन क्षमता होती है, लेकिन जिन विचारों के साथ गहरे भाव नहीं जुड़े होते, वे आपके इच्छित विषय को आप तक किसी भी गति से नहीं पहुंचा सकते। जिन विचारों पर आपकी गहरी भावना भी महसूस हो, फिर चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उन विचारों का सार आपके प्रत्येक अनुभव में जल्द ही शामिल हो जाता है। जिस भाव आप महसूस कर रहे हैं वह आपके आंतरिक अस्तित्व का आपसे संपर्क है, जो आपको यह बता रहा है कि अब आप ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए दिन भर के कार्य करते हुए अपने अनुभव के प्रति संवेदनशील रहें। जैसे ही आप स्वयं में नकारात्मक भावना को अनुभव करें, तो इसका अर्थ यह है कि इस समय आप नकारात्मक सृजन कर रहे हैं। नकारात्मक भावनाएं तभी उत्पन्न होती हैं जब आपकी रचना गलत हो। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक सउद्देश्य सृजन प्रक्रिया का अभ्यास करें। आप अपने मन से नकारात्मक चीज़ों को निकालें और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। इसे अभ्यास में लाएं। इस दौरान अपने जीवन के बारे में दिव्य स्वप्न देखें। स्वयं को उस अवस्था में देखें जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं, तथा स्वयं को अपनी मनपसंद वस्तुओं से घिरा हुआ देखें। आकर्षण का नियम आपके व आपके आकर्षण के बिंदु पर आपको प्रतिक्रिया देता है, और आपके इस आकर्षण बिंदु का उदय आपके विचारों से हुआ है। आप जैसा भी अनुभव करते हैं उसका कारण आपके विचार हैं। आप स्वयं के प्रति जैसा महसूस करते हैं वह आपका मजबूत व शक्तिशाली चुंबकीय आकर्षण बिंदु ही है।